भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनं सुपेचगोचमस्तकं सुनादवेणहस्तकम् अनङ्गसागरं नमामि कृष्ण नागरं भजे मनोजगर्विमोचनं विशाललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं तावकं सुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्ण पादं भजे ब्रजेन्द्रमण्डलं समस्तपापखण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे ब्रजैकमण्डनं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बड़ी श्रद्धा और भावना से अपने मन और वाणी को पवित्र बनाएं, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत की कथा को आरंभ करते हैं सभी श्रद्धा से। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गाइए गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हरि बोल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे
राधे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे आइए। गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हरि राधे बोल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे बोले श्री कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय रामचंद्र भगवान की जय बोलिए श्री भैरार सरकार की जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय संत समाज की जय सदगुरुदेव महाराज की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित बिनंदत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रभु प्रेमियों, वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ वैष्णवों की परम संहिता श्रीमद् भागवत भक्ति अनुष्ठान का आज षष्ठम दिवस शुभारंभ करते हैं। मंचासीन उपस्थित आचार्यगण, सभी विप्र देवता, ब्राह्मण समाज, वर्ण देवता, संगीत के पार्षदगण, गोप्रतिपालक, धर्म के रक्षक, जिनके पूर्वजों के पुण्यों के अनंत फल स्वरूप जिनको इस भागवत कथा के मुख्य यजमान परीक्षित बनने का सद्भाग प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे कथा के मुख्य परीक्षित श्रीमती सुखदेवी तिवारी, पंडित श्री अशोक तिवारी जी, इनके सभी परिवारी गण, कुटुंबी गण, श्री मुन्ना लाल तिवारी, शंभू दयाल तिवारी, रामकृष्ण तिवारी, प्रमोद तिवारी, उमेश तिवारी, सुनील तिवारी, रवि तिवारी, जागेंद्र तिवारी, सागर तिवारी, सौरभ तिवारी, इसी क्रम में इनके परिवारी गण पंडित बाबूलाल तिवारी, बद्री प्रसाद तिवारी, जगदीश प्रसाद तिवारी, राम स्वरूप तिवारी, राम प्रकाश तिवारी, रमेश तिवारी, सियासरण तिवारी, भैया लाल तिवारी, कमलेश तिवारी, सुरेश तिवारी, मुन्ना लाल पाठक, श्रीमती अहिल्या स्वर्गीय श्री दिनेश पुरोहित, दीदी जीजाजी में श्रीमती मीरा नरेश पांडे, श्रीमती मीना रामबलन चौधरी, श्रीमती सुषमा सुनील दीक्षित, श्रीमती हेमलता विजय शर्मा, श्रीमती रूबी कौशल शर्मा, पुत्री दामादगण श्रीमती राखी राहुल शर्मा, श्रीमती अनामिका जितेश बबेले, भतीजे में विवेक तिवारी, विपिन तिवारी, अनुराग तिवारी, अनुज तिवारी, व्यवस्थापक में समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी भैरार सरकार के सभी भक्त वृंदों
भक्तजनों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आइए कथा के क्रम को आगे के लिए बढ़ाते हैं। कल हम लोग सुखदेव जी के शब्दों में गोवर्धन लीला की कथा श्रवण कर रहे थे। 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन और 7 रात्रि तक ही अपनी कनिष्ठ उंगली के नाखून के अग्रभाग पर रखा। इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर पानी की वर्षा की। बोले जाओ, अगर ब्रजमंडल बह गया हो तो बारिश बंद कर दो। लेकिन इंद्र ने कहा महाराज ब्रज में तो धूल उड़ती है, तो इतने पानी गया कहां? बोले उसे तो अगस्त मुनि पी गए क्योंकि प्यासे रह गए थे। इंद्र का अहंकार दूर हुआ। इंद्र ने आकर के स्तुति बड़ी सुंदर गाई भागवत में। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम माया मयोयम गुणसम प्रबाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधाः। हे प्रभु, आप इतने विशुद्ध रूप हैं कि ब्रजमंडल में मैं आपकी लीला समझ नहीं पाता हूं। इंद्र स्तुति करके चले गए। इसके बाद मेरे प्रभु ने गौचरण की लीला को आरंभ किया और गैया चराते चराते बहुत दूर चले गए। सभी सखा बोले हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है। तो कृष्ण बोले जो भी सामग्री तुम घर से लाए थे उसको खोल के खाओ। मित्र बोले लाला हम तो जो कुछ भी लाए थे वो सब समाप्त रह गए, अब तो कुछ बचो नहीं। तो बोले यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मणों की कुटियां बनी हैं, वहां से तुम कुछ ले आओ। सभी कृष्ण के सखा चले गए जहाँ पर यज्ञशाला में बड़े बड़े देवक व देवक ब्राह्मण बैठे थे। हे भूमि देवः शृणुते कृष्णस्यादेश कारणः ध्यान प्राप्तान्यानीत भद्रं वो गोपान रामचोदिता। हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देवता, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारे लाला कन्हैया को भूख लगी है, तुम्हारे घर में जो कुछ भी रखा हो दे दो। इन ब्राह्मणों को अपनी विद्वत्ता का अहंकार था तो इन्होंने बड़ी बुरी तरह से भगा दिया। चलो चलो, कहाँ से आ गए ग्वारिया लोग, ना नहाते हैं ना धोते हैं, बेजर की रोटी खाई, पोखरा का पानी पिया, सारे जीवन गई हैं। अच्छा, बेचारे सभी सखा उदास लौटे। कन्हैया बोले लाओ, क्या लाए हो? बोले लाए हैं 5 अनार, खाओगे? अरे लाला उनने तो हमारी राम राम भी स्वीकार नहीं करी। कृष्ण बोले लो कर ले बात, ये तो गड़बड़ कर दिया तुमने। ब्राह्मणों से क्यों मांगा, ब्राह्मणों की पत्नियों से क्यों नहीं मांगा? फिर देखते थाली भर के आती है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि एक बात बिल्कुल सत्य समझना, हमारे पुरुषों में इतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी स्त्रियों में, माताओं बहनों में होती है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे भाई लोग इतनी श्रद्धा नहीं कर पाते जितनी स्त्रियां करती हैं, और ये मन से श्रद्धा करती हैं। वैसे तो किसी के प्रति श्रद्धा करती नहीं है, और करती हैं तो सच्चे मन से करती हैं। सखा बोले अभी क्या बिगड़ा, हम फिर चले जाएंगे। और सभी कृष्ण के मित्र चले गए जहां पर यज्ञशाला में ब्राह्मण बैठे थे। न राम राम, न नमस्ते, न नमस्कार, न जय श्री राम, न जय श्री कृष्ण, न राधे राधे, सीधी उनकी कुटी के अंदर ही चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। और कुटी के अंदर श्री जय सिंह रावत सुनारी भागवत जी को प्रणाम करते हैं। सभी ताली बजाइए। दिवाकर सेवाकर तिवारी के लिए भागवत भगवान के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। सभी ब्राह्मण देवता लौट करके चले आए।
सखाओं ने कहा कुछ भी नहीं मिला, तो पत्नियों के पास चले गए। और पत्नियों को जब पता चला कि श्याम सुंदर कृष्ण हमारे वन में आए हैं, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले लाला मवाहल कछु बनाए, 56 प्रकार के भोग बनाए, अलोने भोग बनाए, चूसने योग सामग्री बनाई। और बोले लाला हमारा मन तो यह है कि इन पकवानों को अपने हाथों से स्वयं कृष्ण को खिलाएं। अरे सखा बोले तो और खुशी की बात। अब आगे आगे कृष्ण के मित्र जा रहे हैं और पीछे पीछे देवी जी भी जा रहे हैं। तो सभी वो यज्ञ के ब्राह्मण देवता है, सारे से रोक रहे हैं। अरे मत रुक, कहाँ जा रही हो, रुको। पत्नियां बोली बैठे रहो, हम तो चले। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि पतिदेव तुम्हारे हाथ में बंधा है कलावा। देखो एक यज्ञ का अनुष्ठान का नियम होता है कि हाथ में जब कलावा बंध जावे तो बीच में उठना टोटल मना है। सुनो नियम तो कथा का भी होता है भैया, कि एक बार जो कथा में बैठ जाए सुनने के लिए, बीच में उठना टोटल मना है। हाँ, पर चलो श्रोताओं को तो हम इतनी छूट प्रदान करते हैं, कम से कम वक्ता को तो नहीं उठना चाहिए। कई लोग कथा के बीच में रेस्ट दे देते हैं। हाँ, पर वो व्यास जी मंच से उठ के चले जाते हैं, पर पानी पिया है, चाय की चुस्की लगाया है, 2-4 पकौड़ियाँ ही खाया है, पता चले रबड़ी खाया है, और फिर आकर के बैठ गए। सज्जनों दूसरी सभा शुरू होती है, मेरा निंदा का भाव नहीं है, पर सही बात तो यह है कि व्यास एक बार गद्दी पर बैठ जाए फिर बीच में बिल्कुल मना है। और श्रोताओं को भी अगर उठना पड़े तो फिर वहीं आकर के बैठ जाए, ये नियम कथा का होता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नियां सोचने लगी आप बीच में उठ तो सकते नहीं, सभी चलेंगे। और जंगल में जाकर के कितनी सुंदर छवि है भगवान की। गोरे हैं बलराम और सांवले हैं कृष्ण। श्याम गौरे सुंदर दो भ्राता, श्याम गौरे सुंदर दो भ्राता, श्याम गौरे सुंदर दो भ्राता, श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, हे आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाली जिनकी झांकी है। अच्छा एक बात बताओ, बलराम जी कृष्ण अवतार में बड़े बने शेष, और राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे बने, क्यों? देखो एक कथा आती है, जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना जी, तो लक्ष्मण जी एक बार राम जी के चरण दबा रहे थे। राम जी बोले लक्ष्मण जरा धीरे दबाओ, विश्राम कर लो। लक्ष्मण जी के बारे में वर्णन नहीं आता है कि लक्ष्मण जी कभी 14 वर्ष के वन में सोए, वो तो हमेशा जगे। राम जी तो सोए पर लक्ष्मण जी नहीं सोए। लेकिन राम जी ने जब कहा कि जाओ आराम कर लो, तो लक्ष्मण जी मन मार के रह गए। बोले छोटा हूं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, अगली बार बड़ा बन के आऊंगा फिर बताऊंगा। फिर वही लक्ष्मण कृष्ण अवतार में बड़े बलराम बन करके आए, और बलराम जी को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई, वही लक्ष्मण वाले। और कथा आती है कृष्ण चरित्र में एक बार कि कृष्ण बलराम गैया चराने गए, तो बलराम जी ने कन्हैया को बुला करके कहा कि लाला जरा आइयो हमारे पास। अपनी गोद में बिठा करके बलराम जी पंखा से हवा करने लगे। जब बहुत देर हो गई तो कन्हैया बोले दाऊ भैया तुम बहुत देर से पंखा झल रहे हो, अब हार गए होगे। बोले ना हारे, चुप। अब बड़ा तो ऐसे ही बोलता है। इसी बीच में परीक्षित जी के भांजे पंडित श्री शिव कुमार पांडे जेल पुलिस ये भागवत जी का सम्मान करते हैं, व्यास जी का माल्यार्पण करते हैं। आप लोग ताली बजाइए। सभी लोग
अपना समय निकाल करके आ रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना। बोले भागवत भगवान की जय। कन्हैया को अपनी गोद में बिठा करके बलराम जी पंखा सेवा करने लगे। कन्हैया बोले दाऊ भैया बहुत देर से पंखा चल रहा, हार गए हो बिना हारे, चुप, और ज्यादा बात करी तो भी एक दूंगा। और कृष्ण डर गए और सो गए और घंटों घंटों तक बलराम जी पंखा से कृष्ण को हवा करते रहे। यानी डांट करके भी मुझे अपने कृष्ण की सेवा का अवसर मिलेगा, इसलिए वही लक्ष्मण बड़े बलराम बन करके आए और सुंदर ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन कराया, प्रसादी खवाया। देखो टच और स्पर्श में बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श पाते इनके मन की भावना बदल गई। हाँ, देखो हम कहते हैं कि महापुरुषों को चरण स्पर्श क्यों करना चाहिए, ताकि उनका जो भजन है वो भजन का फल हमें मिल जाए, इसलिए महापुरुषों के चरण सेवा करते हैं। और जिसने भगवान के शरीर को छू लिया हो उसकी मन की भावना तो बदलेगी कि नहीं। ब्राह्मण पत्नियां बोली अब नहीं जाएंगी हम। बोले क्यों? बोले जब हम आ रहे थे तो हमारे पति हमें इशारे से रोक रहे थे। कृष्ण बोले नहीं जाओ, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर संसार कृपा करने लग जाता है, और जिसके ऊपर भगवान की टेढ़ी नजर है तत्उपेक्षता नाम, जिसकी उपेक्षा भगवान ने कर दी सारी दुनिया उसकी उपेक्षा कर देती है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि सारी दुनिया रूठे, सारी दुनिया रूठे पर एक तू न रूठा चाहिए। दुनिया रूठ जाए पर परमात्मा न रूठे। इन ब्राह्मणों को पता चला कि हमारी पत्नियों को भगवान कृष्ण मिल गए। आज ये मन ही मन बस्ताने लगे। धिक जन्म नष्ट वृद्धताम धिक प्रतम धिक बहुगताम धिक कुलम धिक प्रियादाक्षम ब्रह्म का ये तदोक्ष जी। धिक्कार से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने को, धिक्कार से ज्ञान को, धिक्कार से शिक्षा को, और धिक्कार से परिवार को, जो सब कुछ जानने के बाद भी मेरे कृष्ण की निंदा करता है। इसी क्रम में परीक्षित जी के समधी पंडित श्री मोहनलाल बबेले, दामाद के चाचा जी ग्राम अंबाबाई, ये भागवत जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब हम बार बार बोलेंगे क्या? जय हो, जय श्री राधे। साहब ये परीक्षित जी के समधी साहब हैं तो फिर ज्यादा बजाओ, समधी में करंट ज्यादा होता है। और वस्त्र उड़ा करके बोले भागवत भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल जय। और सुखदेव जी कहते हैं आज ये ब्राह्मण के मन में बड़ी गिलानी हो गई कि मैं केवल विद्वत्ता के अहंकार में ही डूबा रहा। हमारी पत्नियों की गोद में बैठकर के साक्षात कृष्ण ने भोजन किया, और जैसे पत्नियां आई वायलन में, जैसी पत्नी आई तो पति अपने पत्नियों के चरणों में साष्टांग लेट गए। पत्नी बोले क्या करते हैं आप? बोले हो तो हमारी पत्नी, लेकिन तुम्हें देख करके मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपना गुरु बना लूं। पत्नियां चरणों में गिर के बोले नहीं पतिदेव, हम तो आपके चरणों की दासी हैं, चरणों की धूल हैं, उल्टी गंगा मत बहाइए। आज भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर तिलक सम्मान करके द्रव्य दक्षिणा से भागवत जी का सम्मान। बोले भागवत भगवान, सभी विप्र देवताओं का सम्मान, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना एवं आशीर्वाद। और यहाँ से श्रीमद् भागवत में रास लीला की कथा आरंभ होती है। कल मैंने कहा था कि आज रास का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में रास लीला सबसे अद्भुत कथा है। श्रीमद् भागवत कृष्ण है, कृष्ण रूपी भागवत में दशम स्कंद हृदय है, और हृदय में जो 5 अध्याय रास के 5 प्राण हैं,
तो रासलीला को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहले जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, पीछे तक जोर से बोले जय श्री कृष्ण। सब खा खा के बैठे, भूखा कोई नहीं है, तो जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बढ़िया चकाचक छान के बैठे, अच्छी व्यवस्था है साहब यहाँ खाने पीने की, फिर भी क्यों ढीला है? जय श्री कृष्ण। हाँ देखो, भगवान ने श्रीमद् भागवत में नारी का सम्मान बहुत ज्यादा किया। नारी का सम्मान कृष्ण ने सबसे ज्यादा किया। शरद पूर्णिमा की ज्ञान सिंह पावन रात्रि थी और सुंदर बांसुरी का निनाद किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसाह आजगमरण्यो लक्ष मुद्मा सहस्त्र कांतो जबलोल कुंडला। सुंदर बांसुरी बजाई, मुरली बजाई। अब ध्यान देना, मुरली है एक, मुरली को बजाने वाला भी है एक, मुरली में से निकलने वाला स्वर है एक, और गोपियां हैं अनेक। लेकिन मुरली के एक स्वर में सभी गोपियों को अपना अपना नाम अलग अलग सुनाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्लीम काम बीज का उद्घोष किया उस मुरली में भगवान कृष्ण ने। यमुना के किनारे रात्रि के समय सरसर करके यमुना का कलकल करके जल बह रहा है। भगवान पिता रात्रि सरदोद्फुल्ल मल्लिकाः, और जो गोपी जिस काम को कर रही थी वो उसी काम को छोड़ के दौड़ पड़ी। एक गोपी तो अपने घर में गोबर का चौका लगा रही थी, हाँ, और मुरली में अपने नाम को सुना, हाथ में गोबर लगाए, वो उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी। उसे पता नहीं चला कि गोबर लगाए कि क्या है, क्योंकि सुनो, मेरे गोविंद से मिलने की तड़पन जब दिल में जगती है तो श्रृंगार करने की फुर्सत कैसे है? एक गोपी तो अपने घर में पूड़ियां बेल रही थी और जैसे मुरली में अपने नाम को सुना तो वो बेलन लेके दौड़ पड़ी। उसे पता ही नहीं चला, अब तो समदन को माला डल गई, तभी जोर से बज गई। अरे साहब, बोल बंसी वाले की जय। ये तो बहरार का आनंद है, 7 दिन से हम लोग खूब ले रहे इधर आनंद। ऐसा जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। क्या सुंदर समागम हो रहा है? बोल बंसी वाले की, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी तो अपने घर में इसी क्रम में मन्नी महाराज जगना, मन्नी महाराज जगना भागवत के सम्मान में व्यास जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। आप ताली बजाइए, इनके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। बोलिए बहरार सरकार की। इस प्रकार उस शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में एक गोपी तो अपने घर में बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे मुरली में अपने नाम को सुना और उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। उसे अपने शरीर का बोध नहीं रहा। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी और पति बोले जरा नमक देना, मांगा नमक और पटक दी शक्कर। क्योंकि दुसा पृष्ठ विरेह तीव्र तापदता स्वाहा ध्यान प्राप्चात्रालेश निर्वर्त्या क्षीण मंगला। एक गोपी के पति बोले अर्धरात्रि के समय अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के पास में जाती है, नहीं जाने दूंगा मैं। पत्नी बोली पतिदेव मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, मेरे इस हाड़ मास के पुतले से प्रेम है, इस शरीर से प्रेम है और जो कुछ दिखे सो करना है शरीर का, लेकिन आत्मा का पति तो सिवाय कृष्ण के कोई हो नहीं सकता। गोपी ने योग के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया और सीधे प्राण निकल गई। पति रोता रह गया, पत्नी मरी पड़ी है और आत्मा के द्वारा वो अपने परमात्मा श्री कृष्ण के श्री अंग में लीन हो गई। ढेर का ढेर गोपियों का इकट्ठा हो गया। भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर स्वागत किया।
कि स्वागतम वो महाभागा आशितं करवाम किम। स्वागतम वो महाभागा आशितं करवाम किम। ब्रजस्यानामयं कच्चिदे ब्रूतागमन कारणम ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम। ओ इतनी ढेर सारी गोपियां मेरे पास में आ गई, स्वागतम, आइए गोपी। इसका मतलब क्या है, जब जीवात्मा सबको छोड़ करके परमात्मा की शरण ग्रहण करता है तो परमात्मा उस जीवात्मा का स्वागत करता है। स्वागतम। गोपियां मन में बड़ी प्रसन्न हुई। देखो कन्हैया ने पहले तो मुरली बजाई और मुरली में हमारे नाम को पुकारा, तो देखो कैसा बढ़िया स्वागत कर रहे हैं हमारा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं पहले तो मेरे कन्हैया ने स्वागत किया और बाद में एक बात ऐसी पूछी कि गोपियां चुप रह गई। अंत में भगवान ने पूछा, गोपियों तुम आई हो, ये खुशी की बात है, पर क्यों आई हो ये बताना पड़ेगा। ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण। गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी, बोले हमें क्या पता कि हम क्यों आई, तुमने मुरली बजाई हम चले आए। इसका मतलब क्या है कि जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो परमात्मा उस जीवात्मा की परीक्षा लेके देखता है कि कच्चा है कि पक्का। क्योंकि इन गोपियों के मन में यदि मेरे प्रति संसार की कोई विषय वासना छुपी होगी ना, तो इनका आना तो बेकार हो जाएगा कि नहीं। इसलिए कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं, क्यों आई हो, ये आना के कारण बताइए। ओहो, मुझे अभी समझ में आया, तुमने मुझे नहीं देखा था, अब देख लिया, अब तुम जाओ। कृष्ण कह रहे हैं तुम जाओ, पर गोपियां नहीं जा रही। ओह, मुझे अभी समझ में आई बात, तुमने ये बगीचा नहीं देखा था, तो राकेश कर रंजतम। राकेश माने होता है चंद्रमा जो रात्रि का स्वामी, और दिनेश माने होता है सूर्य जो दिन का स्वामी। बोले चंद्रमा के द्वारा जो रंजित वन है ये तुमने देख लिया है, अब तुम जाओ। लेकिन फिर भी गोपियां नहीं जा रही। तो कन्हैया डराने लगे, बोले नरमी से नहीं तो गर्मी से काम चलेगा। डरा करके कहने लगा, सुनो, रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निषेवता, ये रात्रि बड़ी घोर रूपा है, यहाँ पर बड़े बड़े भयंकर जानवर रहते हैं, बब्बरी से आएगा नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, जाओ। पर गोपियां नहीं गईं। तन गोपियों को कृष्ण एक पतिव्रता नारी की कहानी सुनाने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो एक पतिव्रता नारी थी जिसका पति बहुत गरीब आदमी था, जंगल से लकड़ी बीन करके बाजार में बेचता था और उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति लकड़ी का गट्ठा लेके आया, घर पे लकड़ी पटकी और पत्नी की गोद में जाकर के सो गया, क्योंकि थका था। उसकी पत्नी चावलों को साफ कर रही थी, तो पति तो गोदी में सो रहे, वो चावल साफ करती रही और उसके थोड़ी दूर आगे पर एक अग्नि कुंड में आग जल रही थी, और जहां अग्नि जल रही थी उसी के बगल में उसका 9-10 महीने का एक बच्चा भी था, वो भी खेल रहा था। तो उसकी माँ के मन में चिंता थी कि मेरा बेटा वो अग्नि कुंड में ना गिर पड़े। सज्जनों, इतना वो सोच ही रही थी कि उसका बेटा अग्नि कुंड में ही गिर पड़ा, और जैसे ही उसका बेटा गिरा तो उसमें से धुआं करके बहुत तेज की अग्नि जलने लगी। उसकी माँ रोने लगी, हे अग्निदेव मेरे बच्चे की रक्षा करना। आप सत्य समझिए, अग्नि देवता उस माता के बच्चे को जीवित लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की, यानी जिंदा बालक लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए और उसकी माता को भेंट करते बोले, माँ तुम अपने बच्चे को जीवित स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पातिव्रत धर्म के पीछे अपने बच्चे को भी अग्नि कुंड में जला दिया। ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म है। देखो एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति किसी वेश्या के घर में जाता था और उसकी पत्नी को पता था कि वो जाता है, पर फिर भी वो बर्दाश्त करती। एक बार क्या हुआ कि उसके शरीर में भयंकर बीमारी हो गई, इतना बीमार हो गया कि चलने में भी असमर्थ, लेकिन दुष्ट आदतों से बाज नहीं आया।
एक दिन अपनी पत्नी से बोला चल मुझे उसी वेश्या के घर ले चल। पत्नी अपने कंधों पर बैठा करके अपने पति को कहाँ ले जा रही है? उस वेश्या के घर जहाँ वो जाता था। पति वेश्या के घर में चला गया, पत्नी बाहर खड़ी थी। इतने में क्या हुआ कि भयंकर पानी वर्षा, इतनी जोर की बर्फ की बारिश हुई सज्जनों कि उसकी पत्नी मर गई। पति बाहर आकर के देखता है कि पत्नी मरी पड़ी है। साक्षात मुक्ति खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके बैकुंठ से विमान आया और उसकी पत्नी से भगवान के पार्षद बोले चलो हम तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हैं, चलो बैकुंठ हम ले जाने के लिए आए हैं। तो वो पतिव्रता नारी पता क्या बोली? बोले मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा पति बैकुंठ नहीं जाएगा। दरबार लौट करके चले गए। भगवान बोले तुम उसको लेके क्यों नहीं आए? बोले ठाकुर जी वो तो कह रही है कि पति बैकुंठ जाएगा तो ही मैं बैकुंठ स्वीकार करूंगी। भगवान बोले उसका पति तो पापी है, उसे तो नरक मिलेगा, अब क्या करें? सोच में पड़ गए। बोले चलो एक काम करो, राग बदल के एक काम करो, वायलन में एक काम करो कि उसके पति को भी ले आओ, क्योंकि एक ठीक नहीं रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। है एक के संग एक फ्री। हाँ अब पत्नी तो धर्मात्मा, तो पति पापी पर चलेगा, एक के संग एक फ्री ले आओ। दरबान आए, बोले तुम चलो तुम्हारे पति चले। जब पति से कहा कि तुम चलो बैकुंठ, पति बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले जब तक ये वेश्या नहीं जाएगी। हाय राम, अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उसके पति का मन तो उसमें फंसा था ना। दरबान फिर लौट के चले गए। बोले सरकार वो नहीं आ रही है, उसके साथ पति भी नहीं आ रहा है। क्यों? पति कह रहा वैसे आ जाएगी तो ही मैं जाऊंगा बैकुंठ। भगवान बोले ले हो, उसको तो नरक मिलना ही मिलना है वैश्या को। प्रभु मौन हो गए। बोले एक काम करो चलो उसको भी ले आओ। क्या करें? दरबान फिर आगे बोले आप चलो और आपके पति चलें और ये बहन जी तुम भी चलो। जब वेश्या से बैकुंठ जाने के लिए कहा गया तो वेश्या बोली मैं नहीं जाऊंगी बैकुंठ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले जब तक पूरे गांव के लोग नहीं आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वेश्या तो नगर नारी होती है साहब, वो तो पूरे गांव की पत्नी होती है। अब तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। भगवान बोले एक काम करो पूरे गांव को ही ले आओ। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग। रामचरितमानस में सती अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म के नियम बताए, आप सब जानते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कौन होती है? जो सपने में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे। बताओ ऐसी पतिव्रता बची आज? हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है, हो सकती ही नहीं। कलयुग में तो खत्म है, उत्तम क्वालिटी खत्म। बताओ कोई ऐसी नारी होगी जो सपने में भी दूसरे के बारे में ना सोचे? कोमल सिंह यादव जगना भागवत जी को 121 रुपए भेंट करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता वो होती है मध्यम परिपत देखई कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये आजकल है और होना भी चाहिए, और ऐसा है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता वो होती है कि दूसरा पुरुष उसके सामने आता तो है, अगर बराबरी का है तो भाई दिखता है, छोटा है तो पुत्र दिखता है, बड़ा है तो पिता दिखता है। ये होना चाहिए और हो सकता है, और आजकल ऐसा है। और तीसरी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो गड़बड़ है। आप लोग समझदार हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरी नहीं बोलूंगा मैं। तो उत्तम तो खत्म है, लेकिन मध्यम होना चाहिए। ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म। कृष्ण बोले एक पतिव्रता नारी वो थी जिसने अपने बच्चों को जला दिया, एक पतिव्रता नारी तुम हो जो अपने पति को छोड़ करके आ गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ। गोपियां बोली बड़े है पंडित जी समझाए व्यवहारी। ऐसे दो चार कहानियां तो हम भी जानते हैं। गोपियां ऐसे ही बोले, और गोपी बोली एक पतिव्रता नारी की कहानी हमारी सुन लो।
और एक कहानी ये गोपियां सुनाने लगी। देखो कन्हैया एक पतिव्रता नारी थी और उसका पति विदेश में काम करता था, परदेश। एक बार पति जाने लगा तो पत्नी रोने लगी, बोले तुम कब लौट के आओगे? पति बोला 2 महीने में आऊँगा। तो पत्नी बोली 2 महीने में तो फिर मैं यहाँ तक, जब तक तो फिर मैं इधर क्या करूँगी? पति बोला मेरी फोटो रख ले, जब तक मैं ना आऊँ तब तक ये फोटो ही को पति मानना है। तो पति ने अपनी फोटो दे दी पत्नी को। पत्नी रोजाना अपने पति की फोटो की पूजा करती है। 2 महीने के बाद पति लौट के आया और जैसे उसने कुंडी बजाई, देवी दरवाजा खोलो, तो जिस समय उसके पति ने आवाज लगाई उस समय उसकी पत्नी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। और जो उसने सुना, अरे अरे ये तो मेरे उनकी आवाज है। उनका मतलब समझ गई होंगी? नहीं समझे? उनकी मतलब किन की? वो कहिए, ऐसे बोलते हैं ना, हमारे वो या हमारे ये या फिर उनकी। और जैसे ही पति की आवाज को सुना, जिस पत्नी का पति 2 महीने में लौट के आए, पति से मिलने की उत्कंठा उसके दिल में जगी, लेकिन उसके अंदर दुविधा पैदा हो गई। कैसी? दरवाजा खोलने जाऊं कि फोटो की पूजा करूं? अगर दरवाजा खोलने जाऊंगी तो फोटो वाला पति नाराज, मुझे छोड़ के चली गई। और अगर फोटो की पूजा करूं तो जो असली खड़ा है दरवाजे, वो क्या सोचेगा? देख लो, मैं 2 महीने में आया, दरवाजा भी नहीं खोल रही। अब क्या करे? अब आप लोग बताओ, आप लोग समझदार श्रोता हैं, उसको क्या करना चाहिए? मैं कथा जब ही बढ़ाऊंगा, पहले उत्तर दो आप। उसे फोटो की पूजा करना चाहिए कि दरवाजा? फोटो के दरवाजा? अच्छा, पहले फोटो वाले हाथ उठाओ, एक, वो दरवाजा वाले उठाओ। सबके सब समझदार हैं। हाँ देखो ऐसा है, हाँ इसका मतलब आप बिल्कुल पक्के समझदार हैं अब तो कन्हैया से गोपियां पूछने लगी कि उसे फोटो की पूजा करना चाहिए कि दरवाजा खोलने? कन्हैया बोले तो बड़ा सीधा सरल सा उत्तर है, जब असली पति आ गया तो फोटो का क्या काम? उसको सीधा दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां बोले यही तो हमने किया है। बोले क्या? जब असली पति तुम खड़े हो हमारे सामने तो डुप्लीकेटों को तो हम पहले ही छोड़े आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। असली पति तो तुम हो कन्हैया, क्योंकि पति का मतलब केवल पत्नी का पति नहीं होता, पत्नी का पति होता है केवल पत्नी का पति, लेकिन तुम तो जगत के पति हो, तुम तो संसार के पति हो। क्योंकि पति का मतलब है पाति ही लोकम इति पति ही, जो हमारा पालन करे वो हमारा पति है, जो हमारी रक्षा करे वो हमारा पति है। तुम तो पूरे संसार के पति हो कृष्ण। हमसे जानने के लिए मत कहो, क्योंकि वेद पुराण में भक्ता भज सुदुर्वग्रह मात्याजास्मन् यथा पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। आहा, वेद पुराण शास्त्रों में आप कहते हो जब जीवात्मा सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो उसमें त्यागता नहीं हूँ, और आप हमसे जानने के लिए क्यों बोलते हो कृष्ण? हम नहीं जाएंगे अब। क्यों? क्योंकि जाने में समस्या है। चित्तम सुखेन भवता प्रीतम ग्रहेषु यन्नर्विषत्तुति करावपि ग्रहे कृते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला याम कथम ब्रजे मथो करवाम किंबा। गोपी कहती है चले भी जाएं तो चित्त तो मुरलीधर तुमने चुरा लिया है, जाकर के करेंगे क्या? और मन को मार कर के चली भी जाएं तो दूसरी समस्या है पादौ पदम न चलत तब पाद मूलाद, पैर जाने के लिए तैयार नहीं है। और पैरों से जबरदस्ती चले भी जाएं तो दूसरी समस्या क्या? बोले चित्तम सुखेन भवता प्रथम ग्रहेषु, चित्त तुमने चुरा लिया, और चित्त को मार के जाए तो पैर जाने के लिए राजी नहीं, इसलिए अब नहीं जाएंगे हम। और वेद पुराण शास्त्रों में यही तो कहते हो आप।
गोपियों की मनस्थिति को कन्हैया ने समझा और गोपियों के संग में रास लीला आरंभ कर दी। आइए हम भी रास में प्रवेश करते हैं, क्योंकि दुनिया को नचाने वाला नाचेगा तो दुनिया क्यों नहीं नाचेगी। हैं? चंद्रमा सशंकित हो गया, देवांगना मूर्छित हो गई, भोले बाबा पे भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो शंकर जी भी गोपी बन के चले गए। अब शंकर जी सोचने लगे अगर असली रूप में जाऊंगा तो लोग मेरी सेवा में लग जाएंगे, क्योंकि भोले बाबा आ गए, इसलिए गोपी ही बन के जाना चाहिए। और लंबा घूंघट लगा करके भोले बाबा गए, अंदर जाने लगे तो कन्हैया ने सबको छोड़ा और शंकर जी को पकड़ा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी वृंदावन में यमुना के किनारे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, गोपेश्वर बाबा। अभी भी बाबा ऐसे ऐसे बोले भागवत भगवान की। और इसी क्रम में हमारे श्री विनोद जी चिताई वाले भागवत जी को अपना भेंट 501 रुपए की भेंट समर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। बोलिए मेहरान सरकार की जय। और आइए अब हम रास में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बन गए। दो दो गोपी बिच बिच माध, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। कौन वर्णन कर सकता है? बोले दास बिहारी भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे लगी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे ताली बजाते सभी गाएंगे। रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे लगी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। ताली बड़े भाव से बजाइए। सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे लगी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। इसी बीच में कथा के क्रम में श्री बलवीर सिंह रावत तिवारीपुरा, श्री बलवीर सिंह रावत तिवारीपुरा भागवत जी का सम्मान करते हैं। आप लोग ताली बजाइए। बोल रस बिहारी भगवान की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा